Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December attempt. First of all, really sorry I couldn't upload videos in last few days because I was not doing well and still I'm recovering. But as results are out and I know many of you are waiting for lots and lots of guidance, lots of videos from my end. Even I miss being here for all of you and posting videos on time. So today I thought that let's just start it and send me good vibes, send me your good wishes. I really need it so that I could recover faster, right? 80 to 85% I am doing well, and if you'll send me good wishes, I'll even do better. So as CS results are out, this was one of the concerns that come up in my mind when I saw the passing percentage, and many students also spoke about it, and I really want to address this issue about CS June 23 passing percentage being so low. So in today's video, in Monday video, we will discuss that why do you think that passing percentage is low. Before starting, I hope that you all are not being demotivated or demoralized, because many students DM'd me and I was telling them don't lose hope because passing percentage is less. So many students are alongside you who are facing the issues, so don't lose hope, right? It is not the time to lose hope, and also not the time to कम इनटू द थिंग्स लाइक बहुत सारे बच्चे होंगे जो ब्लेम गेम कर रहे होंगे कि अच्छा इंस्टीट्यूट तो ऐसा ही करता है, या बहुत सारे बच्चे होंगे जो खुद क्विट कर चुके होंगे और अब कह रहे होंगे देखा मैंने बोला था। तो अभी वो टाइम पे ना इन सब बच्चों की बातें मत सुनना प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू व्हाट यू प्लान, राइट। और मैं इसलिए ये सब चीज़ें बोल रही हूँ बिकॉज हमारे मॉड्यूल 1 की जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी लो आई है, विच इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। मैंने भी जब ये देखा तो डेफिनेटली मुझे भी कंसर्निंग लगा। हालांकि मॉड्यूल 2 मोर और लेस ठीक है, 13% बढ़ सकता था बट ठीक है, बट मॉड्यूल 1 बहुत कम आई, 5.85%। और जो भी बच्चे मॉड्यूल 1, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम में फर्स्ट मॉड्यूल देते हैं, तो एक डीमोरलाइजिंग फैक्टर आ जाता है। लेकिन इसके बियॉन्ड अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों आई। दीज आर जस्ट अजम्पशंस, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि ये पक्के फैक्ट्स हैं। ये मेरी तरफ से मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं या मेरी तरफ से कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं बच्चों में, इंस्टीट्यूट में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पासिंग परसेंटेज है ये इतनी कम है, राइट? जिसमें फर्स्ट चीज़ तो ये आएगी जिससे आप सब अग्री करोगे दैट द exams of module 1 were tricky and complex, especially the ones like company law, राइट? वो काफ़ी ट्रिकी था और काफ़ी कॉम्प्लेक्स था जिसमें बहुत बच्चे फंसे, राइट? तो अब क्या हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इजी वे आउट ढूंढते हैं, स्कैनर्स कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, दे डोंट गो इनटू द डेप्थ, राइट? अब आपको ऑनेस्टली दिसंबर के लिए अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। इन द अपकमिंग वीडियो, इन द वेडनेसडे वीडियो, आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्लियर द दिसंबर अटैम्प्ट, बिकॉज ये अटैम्प्ट देखने के बाद, पास परसेंटेज देखने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट बदल रही है, पैटर्न्स बदल रहे हैं, आपको भी बदलना पड़ेगा। एंड आई विल गाइड यू इन दिस, आई विल हेल्प यू इन दिस। डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप, राइट? फर्स्ट चीज़ तो ये रहेगी जो हम सब ने देखी। दूसरी चीज़ क्या थी, बहुत ज़्यादा कंपनी लॉ में जैसे मैंने देखा एक्सपर्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट से कोई देख रहा है, आई वुड से थोड़ी सी कम हो एक्सपर्ट नॉलेज, बिकॉज प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज मांगी जाती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम्स बदलते हैं ना, हर फील्ड की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। तो अब क्या है, वो आपको इसी लेवल पे एक्सपर्ट नॉलेज पूछ रहे हैं, बिकॉज पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, इट वाज नॉट लाइक कि हमें कोई गाइडेंस थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्कैनर है, ये है। बच्चे अपने अपने हिसाब से देखते थे, अपने अपने हिसाब से करके चले जाते थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, गाइडेंस हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब ऐसा है कि सिर्फ ये कर लो पास हो जाओगे, सिर्फ वो कर लो पास हो जाओगे। तो जो पेपर सेटर है ना, वो भी अपनी तरफ से एकदम एक्सपर्ट नॉलेज मांगता है। तो आपको भी अपनी थोड़ी सी अप्रोच एटलीस्ट दिसंबर के लिए या दिसंबर ऑनवर्ड से चेंज करनी पड़ेगी अगर आप इस फील्ड में सर्वाइव करना चाहते हो। बिकॉज इस बार जो हुआ
वो हम सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था। शायद हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है पेपर टफ आया था, हम सब ने देखा, बट इतना नहीं मैंने सोचा था कि मतलब इतना हो जाएगा, कि इतना पासिंग परसेंटेज डाउन चली जाएगी। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। द थर्ड पॉइंट इज ब्रेकिंग ऑल मिथ्स। अब आप शायद मुझसे अग्री करोगे व्हेन आई वाज सेइंग प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस मिथ्स वाला सिनेरियो जो होता है कि पेपर टफ आया है तो चेकिंग इजी होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो, अगर तुम गलत लिख के आए हो तो पेपर चेकर तुम्हें क्यों मार्क्स देगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस, उनके पास आंसर शीट जाती है, एज एन सजेस्टेड आंसर्स जाते हैं, जिसमें से वो आपके क्वेश्चन पेपर को मार्क करते हैं। ये बात है। अच्छा, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ऑल। शायद व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट हम भी यही सोचते थे कि अगर पेपर टफ आता है तो चेकिंग इजी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक और मिथ थी कि क्योंकि ओल्ड सिलेबस ख़त्म होने वाला है तो उसके जो अटेम्प्ट होंगे वो इजी होंगे। मतलब ऑल दीज थिंग्स हैव नो रेलेवेंस। आई थिंक अब आपको ये बातें रियलाइज़ हो रही होंगी। मिथ्स पे मत जाओ। पेपर सही लिखोगे, आंसर सही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। और पेपर टफ आएगा या इजी आएगा ये सिलेबस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता। प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ICSI अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर रही है। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, मैं भी ये बताती हूँ कि चांसेस होते हैं ICSI में पहले क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे, पर अब आप देखोगे कि दे आर कमिंग हेड टू हेड विद अदर इंस्टीट्यूट्स। आगे हम बोलते हैं कि हमें स्कोप चाहिए, यू नो वैल्यू बढ़ती है, तो वैल्यू जब बढ़ती है, स्कोप जब बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स का लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट अपने एंड से अब अपने पुराने पैटर्न्स ब्रेक कर रहा है, और अब आप इस माइंडसेट के साथ जाओ कि जिस भी अटैम्प्ट में आप जाओगे किसी भी तरीके का पेपर आ सकता है, किसी भी यू नो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ पूछी जा सकती है, डिफ़िकल्ट पेपर आएंगे। अब आप वैसे मत जाओ कि हाँ भाई चलो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, इसी में से आएगा। अब वो चीज़ें इंस्टीट्यूट छोड़ रही है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज इससे क्या होता था, अगर आप ये ओल्ड पैटर्न से चलो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी में से आता है, तो क्या है, एक बच्चा है जो बेचारा डे 1 से मेहनत कर रहा है, उसने फुल सिलेबस कर लिया, उसने 100% सिलेबस कर लिया, ठीक है। और एक बच्चा है जो 30 to 60 डेज से पढ़ रहा है और उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, और जो है दोनों ही पास हो जाते हैं एट द एंड, ठीक है। चलो ठीक है, दोनों पास हो जाते हैं, गुड फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन आप ये बताओ कि फिर दोनों को क्या इट इज़ जस्टिफिएबल फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। एक इतनी मेहनत कर रहा है और एक सिर्फ इतना पढ़ के जा रहा है, कोई उसका मैच नहीं है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अब आप ये सोचो कि इंस्टीट्यूट जो है वो अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर रही है। वही चीज़ें जो रेपिटेटिवली आ रही हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस वो जा रहे हैं। इट इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब आपने ये सोचना है, ये नहीं समझना कि इसी पैटर्न पे पेपर आएगा, ये भी भूल जाओ। एंड लास्टली, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस पे अग्री करेंगे कि बच्चे ये चीज़ करते हैं, वो है सिलेक्टिव स्टडीज़। बंद कर दो ये सब, जस्ट स्टॉप इट, बिकॉज इस बार के रिजल्ट्स ने, इस बार के पेपर ने ये प्रूव कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। CA में भी धीरे धीरे हम देखते हैं ये चीज़ें नहीं चलती। यू नो उनका तो पैटर्न हर बार कुछ नया होता है, हर बार कुछ नया ही आ जाता है उसमें, और वैसे ही अब लगता है कि CS में भी हो रहा है। सिलेक्टिव स्टडीज़ बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। दिसंबर वाले बच्चे, दिसंबर से आगे बैठने वाले बच्चे, सिलेक्टिव स्टडीज़ को बिल्कुल नो कर दो कि बस मुझे ये पढ़ना है, बस मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस मुझे। हम जब आपको गाइड करते हैं, आई ऑलवेज से दिस, फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स हैं, तो पहले B करो, फिर A करो, फिर C करो, या B करो, C करो, A करो, वट एवर इट इज़ लाइक दैट। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि खाली B कर जाते हैं, ठीक है, A पूरा का पूरा छोड़ जाते हैं। कंपनी लॉ में बहुत सारे बच्चे ये टेक्निक लगाते थे कि सिर्फ B और C कर जाते थे, A पूरा छोड़ जाते थे। बट from December onwards, I would urge you, don't do this, otherwise you are not going to clear it। जो इस बार हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ, यही है कि एक्सपर्ट नॉलेज है, ट्रिकी पेपर है। लास्ट टाइम JIGL का पेपर भी ऐसे ही आया था, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ गया, तो बच्चे कहते हैं पेपर बहुत टफ है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉप सिलेक्टिव स्टडीज़। अगर आप वाकई में CS में सर्वाइव करना चाहते हो और CS क्लियर करना चाहते हो, एंड दीज आर द 5 थिंग्स जो मैंने ऑब्जर्व की, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसकी वजह से जो है
पासिंग परसेंटेज लो गया है, और सिर्फ पासिंग परसेंटेज ही लो नहीं गया है, बच्चों की परफॉर्मेंस भी इससे हैम्पर होती है। जब हम सिलेक्टिव स्टडीज़ करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन में मिस्टेक करते हैं, मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम करते हैं, एग्जामिनर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर इसी टाइम पे हम ये सोचें कि अब जो गलती हो गई है वो हो गया, लेट इट गो, और आगे चलते हैं, अगले अटैम्प्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपने बारे में सोचो, सेल्फिश बनो, और दिसंबर अटैम्प्ट के बारे में सोचो। एग्जाम फॉर्म्स भी खुल चुके हैं, उन्हें भरो और दिसंबर की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बस डीमोटिवेट मत हो, डिस्करेज मत हो। कमिंग वेडनेसडे में आपको बताऊंगी कैसे, कौन से अप्रोचेस आपको यूज़ करने चाहिए अगर आप CS दिसंबर या उसके आगे आने वाले अटैम्प्ट्स को क्लियर करना चाहते हो। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस की, और आगे हम डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशंस, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई Instagram as well. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.